हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गर्ग आईएएस एंड पीएचसी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में भी देखा होगा। अब अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन मतलब अब हमारा अतीत मीन्स हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये तीनों क्या होते हैं इनको मैं विस्तृत डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपन प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आप पेन और अपने नोट्स लेकर के बैठे, जो जो मैं पॉइंट बोलते जाऊंगा वो पॉइंट के आपको नोट्स बनाते जाना है, ताकि आप जो है एक बार नोट्स बन जाएगी तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपका रिवीजन होगा और आपसे अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो अपन यदि इसको नोट्स पे बनाएंगे तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, जिस काल का मानव काल का मानव किसी भी प्रकार की लिपि से परिचित नहीं था। मतलब मनुष्यों का एक ऐसा काल जिसमें कोई भी लिपि नहीं जानता था, ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। ठीक, तो उस काल को समय अवधि यदि अपन लगाएं तो मानव जो उत्पन्न हुआ था तो मानव उत्पत्ति से करीब 3000 ईसा पूर्व के बीच का ये समय अपन काउंट कर सकते हैं। लगभग एग्जैक्ट भी नहीं बोल सकते, लगभग जब मनुष्य उत्पन्न हुआ है उससे लेकर के लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय, तो ये कहलाता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो इसके पॉइंट हमारे क्या है दोस्तों, मेन ऐसा मानो जिसमें वह किसी भी प्रकार की कोई भी लिपि से परिचित नहीं था, तो वह प्रागैतिहासिक काल। इसमें बेसिकली हमारे 2 पीरियड्स कवर होते हैं। एक होता है हमारा पाषाण काल और एक होता है हमारा ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल मीन्स पत्थरों का युग और ताम्र पाषाण मीन्स तांबे और पत्थर का युग। पाषाण काल में देखते हैं अपन दोस्तों कि पाषाण काल में होता क्या है, तो पाषाण काल में ही हमारे आदि मानव का जन्म हुआ। आदि मानव क्या थे, आदि मानव जो शिकार करते थे जंगलों में जा करके और उन शिकार से ला करके अपना भोजन करते थे तथा अपने दिनचर्या का पालन करते थे। अपन पाषाण काल में ज़्यादातर देखते हैं अपन को बहुत सारे, जैसे आग की खोज कहाँ से हुई, पहिए का आविष्कार कहाँ से हुआ, तो आग जो है ये हमारा आद्य प्रागैतिहासिक काल में जाता है। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे बनता है कि आग की खोज किस काल में हुई, तो प्रागैतिहासिक काल में। ऐसा कौन सा मानव है या फिर ऐसा कौन सा समय है जिसमें लिपि के बारे में अध्ययन नहीं, तो प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार की विषय वस्तु होती है, इसमें क्या होता है, ऐसा मनुष्य जिसको लिपि का नॉलेज नहीं था। ठीक है, यानी कि वह किसी प्रकार का लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो ये हमारा हो गया प्रागैतिहासिक काल। ठीक, सेकेंड हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों, तो जिस काल का मानव किसी ना किसी प्रकार की लिपि से परिचित था। तो अब इस काल में हम देखेंगे कि मानव परिचित तो है लेकिन वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हो। ऐसे हमारा आद्य ऐतिहासिक काल होता है। तो पहले में क्या था कि ऐसा काल जिसमें लिपि तो किसी प्रकार की लिपि ही नहीं है, इसमें लिपि तो है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें हम एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंदर किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि अपन ने देखे हैं, आपने मोहनजोदाड़ो, वो ऋतिक रोशन की मूवी भी आई होगी, उसको भी देखा होगा। उसमें रहता है ना मछली रहती है, पत्ती रहती है, फिर ऐसे ऐसे करके ड्राइंग रहती है, तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो अपन उसके बारे में बोल नहीं सकते उनकी लिपि क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे, तो डिटेल अपन कुछ अपन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो वो ऐसा काल क्या था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हम क्या बोलेंगे, ऐसा जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था परंतु वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी,
तो उसे हम क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा जा सकता है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐसा कौन सा काल है जहां पर मानव को लिपि का नॉलेज तो था लेकिन पढ़े नहीं जा सकी, तो आद्य ऐतिहासिक काल। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, और तीसरा और हमारा अंतिम जो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक इतिहास, यानी इसमें हमारा समग्र इतिहास जो है, पूरा का पूरा इतिहास हमारा समा जाएगा। तो इसमें दोस्तों जिस काल का मानव किसी ना किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो, मतलब मनुष्य को लिपि का नॉलेज भी है और वह पढ़ी भी जा चुकी है, तो वह क्या कहलाता है, वह काल, अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, तो वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, इसका समय यदि हम देखेंगे तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक, अभी तक जो अध्ययन हो रहा है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर क्या होता है, ऐतिहासिक काल, क्योंकि इसमें क्या है, मानव लिपि से भी परिचित था और वह लिपि हमको पढ़ी भी जा चुकी है। तो ये हमारे दोस्तों 3 काल, मैं एक बार तीनों में डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला हमारा क्या है, प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्यैतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक याद कैसे रखना, पा, तो इसमें अपन को पाषाण काल ताम्र, तो पाषाण प्रागैतिहासिक, इस लिंक से अपन याद कर सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक में पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इसमें क्या है, किसी भी प्रकार की लिपि से इसको परिचित नहीं था मनुष्य, जो इस काल का जो मानव था तो किसी भी प्रकार की लिपि से परिचित नहीं था। दूसरे में क्या है, इसमें जो है आद्य इतिहास, यानी आद्य, यानी कि परिचित तो था, लिपि से परिचित तो था लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक, इसमें परिचित नहीं था, ऐसे परिचित था लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। और तीसरा और अंतिम, कि परिचित भी था और पढ़ भी जा चुकी है। क्लियर, कोई डाउट। अब तीनों में एग्जाम्पल डालेंगे तो इसमें पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इसमें वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और इसमें 5वीं शताब्दी से लेकर के आज तक का अध्ययन जो है हमारा सारा ऐतिहासिक काल में होता है। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बस अपन को इसी बिहाफ पे पढ़ना है, जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो। हाँ, और आपको जैसे एक कभी कई बच्चों की कंप्लेंट रहती है, सर हमको एक बार में याद नहीं होता, बार बार हमको उसको करना पड़ता, तो इसको कुछ नहीं करना, 3 से 4 बार वीडियो देखो आप, बस। मैं कुछ नहीं बोलता कि आप नोट्स में ले बना लिए हो, अब नोट्स को देख रहे हो, बस नोट्स बना के रख लिए ना, बस 3 से 4 बार वीडियो देखो, ऑटोमेटिकली रिवाइज जो है ना, बढ़िया रिवाइज जो आप करोगे, बस वीडियो देखते रहो तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपसे पूरी तरीके से याद हो जाएगा, आपको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या पढ़ा, अतीत के अध्ययन हेतु काल का विभाजन, यानी इतिहास का हमने विभाजन कर लिया। अब दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। शेयर करने में कंजूसी बहुत करते हो आप लोग, तो शेयर अपन को बहुत शेयर करना है ताकि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। जो बेचारे गरीब लोग हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको बहुत अधिक मात्रा में लाभ पहुँचे। अब दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको नीचे कमेंट जरूर करें कि सर इसमें कोई कमी हो और इसमें आपको और कोई क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, और आप चाह रहे हो कि सर आप हमको एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। ये दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी रहेगी उसमें अपन पढ़ेंगे पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है क्या क्या आता था, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, तो उसको अपन डिटेल में देखेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों।